हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल सीटेड विद सोनिका। तो सबसे पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कल हमने क्रिएटिविटी पढ़ी थी, है ना। अब आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज मैं आपको थिंकिंग पढ़ाऊंगी। जो गिलफोर्ड वैज्ञानिक थे, उन्होंने थिंकिंग को दो भागों में डिवाइड किया था। उन्होंने थिंकिंग को दो भागों में बताया था कि सोचने के मतलब कौन से दो तरीके हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो थिंकिंग एक तो होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग, है ना। एक होती है कन्वर्ट थिंकिंग। जो डाइवर्जेंट थिंकिंग रहती है वो उसका मतलब होता है कि हम सोचने के मतलब कई तरीकों से सोच सकते हैं, है ना। उसको तो हम डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलेंगे। और जो कन्वर्ट होती है उसमें सोचने के कम ऑप्शन रहते हैं, मतलब कम तरीकों से हम सोच सकते हैं। तो जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है वो ओपन टू एंडेड होती है ना। मतलब उस कई प्रकार से सोचना, एक चीज़ को लेके हम उसको कई तरीकों से सोचने की अपने अंदर कैपेसिटी होती है। कि अगर किसी ने पूछा कि यार मुझे इसका सॉल्यूशन बताओ, तो हम उसके 10 सॉल्यूशन रख दें उसके सामने कि ऐसे से ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसे से ऐसा कर सकते हैं। तो ये तो हुई हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग। और जो कन्वर्जेंट थिंकिंग रहती है, उसमें क्या रहता है, अपने पास सोचने के ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहते। तो कन्वर्ट थिंकिंग जैसे अपन एग्ज़ाम देते हैं तो हम अपन को 4 ही ऑप्शन मिलते हैं, मतलब क्लोज टू एंडेड, मतलब ज़्यादा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। हम उन 4 में से एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करते हैं तो 4 ही ऑप्शन रहते हैं हमारे पास, ज़्यादा नहीं रहते। अब जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है उसमें कह रही है कि चलो इस चीज़ पे आप ऐसे लिखो, है ना। तो ऐसे में हम कितना कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब हम अपने जितना भी सोच सकते हैं वो अपन उसमें लिख सकते हैं। अपने अपने को कोई वो बंधन नहीं रहता कि नहीं इतना ही अपने पास है। तो वही डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्ट थिंकिंग यही है कि या तो बहुत तरीकों से सोच सकें तो उसको हम डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलेंगे, सोचने के कम ऑप्शन होंगे तो उसको हम कन्वर्जेंट थिंकिंग बोलेंगे। अब ये हो गया। अब क्या होता है, बस इसमें मल्टीपल सॉल्यूशन रहते हैं और इसमें लिमिटेड सॉल्यूशन रहते हैं। जो अपनी एक तो अब सारी सोच को बोलेंगे डाइवर्जेंट थिंकिंग है और अभी सारी सोच को बोलेंगे कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो ये हो गए आपके दो थिंकिंग के बारे में। अब जो अपनी डाइवर्जेंट थिंकिंग रहती है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि जो डाइवर्जेंट थिंकिंग के थ्रू सोच पा रहा है तो वो बच्चा क्रिएटिविटी हो, है ना, उसमें क्रिएटिविटी का गुण ज़्यादा हो, ऐसा जरूरी नहीं। पर जो बच्चा क्रिएटिव होगा, है ना, कि जो बच्चा क्रिएटिव होगा तो उस पर जरूर डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी। समझ में आया कि अगर जो डाइवर्जेंट थिंकिंग के थ्रू बहुत सारे ऑप्शन रख के सोच पा रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो क्रिएटिव है ना, क्रिएटिव हो। लेकिन जो अगर बच्चा क्रिएटिव है वो जरूर मतलब बहुत सारे तरीकों से सोचेगा, है ना, इसलिए तो उसको अपन क्रिएटिव बोल रहे हैं। तो ये याद रखने के कुछ कुछ पॉइंट्स थे। अब यहाँ ये तो यहीं ख़त्म हो गया थिंकिंग को, है ना। अब अब नेक्स्ट टॉपिक में अपन गिफ्टेड बच्चों के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, कि प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनमें कौन कौन से गुण होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई चैनल। और सीटेड विद सोनिका चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।